गरीब के घर आए भगवान। एक गांव में एक प्यारे लाल अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे दोनों भगवान जी के बहुत ही परम भक्त थे। दोनों पति पत्नी सुबह उठकर नहा धोकर भगवान का बहुत अच्छे से प्रसाद बनाते थे और प्रसाद को बनाकर भगवान जी को चढ़ाकर पूजा करते थे। पूजा को ख़त्म करके उसके पति काम पर चले जाते और पत्नी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। प्यारे लाल के दो बेटे भी थे। दोनों बच्चे शहर में पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करके वे दोनों बच्चे अपने गांव आए। तब प्यारे लाल की पत्नी ने किचन में कुछ बना रही थी। तभी प्यारे लाल ने बोले कि क्या बात है, आज तो कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। दोनों बेटे घर आ रहे हैं इसलिए ना। तब उसकी पत्नी ने बोली कि नहीं जी, क्या बात कह रहे हैं, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मैंने कभी अच्छा सा भोजन बनाई ही नहीं है। तब प्यारे लाल ने बोले कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। दोनों बेटों को शहर से आते मुझे भी बहुत खुशी होगी। मैं तो सोच रहा था कि बच्चे अब बड़े हो गए और उनको नौकरी लग जाएगी, तब मैं उनको अपना काम को सौंप देंगे। तब उनकी पत्नी ने बोली कि आप ठीक बोल रहे हैं जी। मैं तो कहती हूँ कि बच्चे जब काम को संभाल लेंगे तब हम दोनों तीर्थ पर चले। प्यारे लाल ने बोले कि नेकी और पूछ पूछ, ठीक है, हम लोग चलेंगे। तभी दोनों बेटों ने पढ़ाई में बहुत ही अच्छे अंक लाए थे। माता पिता ने बच्चों को देख बहुत खुश हुए और दोनों बेटों को आरती भी किए। तभी प्यारे लाल के घर उनके दोस्त आ गए। बोले कि प्यारे लाल, मुझे तो मेरी किस्मत को देखकर मुझे तो जलन होती है कि एक तेरी किस्मत है कि तेरा बेटा कितना अच्छा अंक लाता है और मेरा एक किस्मत है कि मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर है। प्यारे लाल ने अपने घर अपने बेटे की आने की खुशी में अपने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उनको आदर सहित सेवा सत्कार किया और फिर गांव वाले ने प्यारे लाल से विदा लेकर चले गए। प्यारे लाल ने अपने बड़े बेटे को अपने पास बुलाया और अपने हाथ से अपना चाबी को बड़े बेटे को सौंप दिया और बोला कि ये लो बेटा, हर बाप की फर्ज होता है कि अब उनका बेटा बड़ा और समझदार हो जाए, तब अपने बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी को समझे और अपना घर परिवार भाई बहन सभी को आदर सम्मान दे। तब प्यारे लाल के दोनों बेटे ने बोला कि ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी, अब आप आराम कीजिए। उनकी पत्नी ने बोली कि बच्चों, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तभी तो गांव के सभी लोग कहेंगे कि बाप शेर तो बेटा सावा शेर। इतना कहकर प्यारे लाल की पत्नी ने खूब हंसी। अगले ही दिन प्यारे लाल अपनी पत्नी के साथ तीर्थ करने निकल गए और दोनों बेटों ने काम को संभालने के लिए खाता बही लेकर बैठ गए। दोनों बेटों ने बैंक के खाते का बही को देखा तो बोला कि अरे बाप रे, पिताजी ने इतने सालों से इतना पैसा जमा करके रखे हैं। तब छोटा बेटा ने बोला कि भैया, अब हम लोग तो बहुत अमीर हो गए हैं, चलिए कोई अच्छा सा बिजनेस कर लेते हैं। हम लोग को तो इतना दिन से केवल पढ़ाई पढ़ाई ही करके हैं, बस अब हम लोग थोड़ा सा ऐसो आराम कर लेते हैं, क्योंकि पिताजी के पास तो इतना पैसा है और उन लोग भी नहीं है, तीर्थ पर गए हैं। तब बड़ा बेटा बोला हाँ हाँ ठीक है, पिताजी ने 3 महीने बाद आएंगे। इधर प्यारे लाल ने अपनी पत्नी के साथ
मंदिर में दर्शन किया और मंदिर के बाहर आकर अपनी पत्नी से बोला कि क्यों न हम दोनों कुछ दिन तक यहीं पर रुक जाते हैं। जैसे लगता है कि यहाँ पर साक्षात भगवान है। दोनों पति पत्नी ने बोला कि जय श्री राम, जय जय भगवान। इधर दोनों बेटों ने जुआ खेलने की आदत कर लेते हैं और जुआ खेलने से पैसे को हार जाते हैं। फिर दोनों बच्चे ने अपने पिताजी को रखा हुआ अलमारी का पैसा पूरा जुआ खेलकर हार जाता है। तब बोलता है कि अरे ये हमसे क्या हो गया, हम दोनों तो पिताजी का बरसों का कमाया हुआ धन को बर्बाद कर दिए। चलो अब हम दोनों घर को छोड़कर भाग जाते हैं। बच्चे घर छोड़कर भाग गए और प्यारे लाल के घर में गांव के एक आदमी अपने परिवार सहित रहने लगा। इधर प्यारे लाल अपनी पत्नी के साथ घर को लौट आया तो देखा कि मेरे घर में दूसरे लोग रह रहे हैं। तब प्यारे लाल ने बोला कि अरे भैया, ये घर तो हमारा है, आप लोग कैसे इस घर में क्यों रहते हो? तब गांव वालों ने बोला कि मैं तो इस घर को खरीदा हूँ। तब प्यारे लाल ने बोला अपनी पत्नी से कि रुको, मैं अभी खाता बही को देखता हूँ। जब प्यारे लाल ने खाता बही को देखा तो बोला कि हमारे बेटे ने हमारा ईमानदारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तब उसके घर जो गांव के परिवार रहता था वे बोली कि प्यारे लाल जी, आप कहीं मत जाइए, ये घर तो आपका है और आपका ही रहेगा। आपका बेटा तो दोनों नालायक निकला, आपका तो सारा पैसा जुआ खेल कर हार गया, इसलिए हम लोग ने आपका घर को बचाने के लिए आपके घर में रह रहे थे। अब आप अपना घर को संभालिए। और प्यारे लाल और उसकी पत्नी ने उसको धन्यवाद दिया और बोला कि आप लोग के चलते आज मेरा घर बचा है। प्यारे लाल के पास तो कुछ भी पैसा नहीं बचा था, इसलिए वे अगले दिन घर से बाहर जाकर काम करने लगे। प्यारे लाल ने घर के मकान का काम करके पैसे कमाने लगा। एक दिन उनको ज़्यादा काम करने से बहुत तेज बुखार आ जाती है। तब उनकी पत्नी ने बोलती है कि ये कैसा दिन है जी, एक दिन वो था जो आप पैसा दूसरे लोगों को मदद के लिए देते थे और आज हम दोनों का ऐसा दिन आया कि खुद आपको इतनी कड़ी मेहनत करना पड़ता है। इतना कहकर उसके पत्नी रोने लगती है। तब प्यारे लाल ने बोला कि ये सब प्रभु श्री राम की लीला है, तुम मत घबराओ। अगले दिन प्यारे लाल फिर काम पर जाता है तो उसे बहुत तेज बुखार फिर से हो जाता है। तब वह घर आया, उसकी पत्नी ने गरम पट्टी करने लगी और उसे खाना खिलाई और बोली कि मैं डॉक्टर के पास जाकर दवाई लाती हूँ। उसकी पत्नी ने डॉक्टर के पास जैसे ही दवाई लाई जाने लगी, वैसे ही चोर ने उसकी पैसा को छीनकर भाग गया और वह रोने लगी कि ये पैसा तो मैं अपने पति के दवाई के लिए ली थी, अब मैं क्या करूं, उनका इलाज कैसे कराऊं। इतना कहकर प्रभु श्री राम के चरणों में गिर जाती है और बोलती है कि हे प्रभु, आप ही कुछ कीजिए। तब उसके घर एक गरीब साधु आया और बोला कि मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा। तब प्यारे लाल की पत्नी ने बोली कि हाँ, मैं तो रूखा सूखा बनाई हूँ, आइए आप अंदर आइए, खाने को आपको देती हूँ। साधु को खाना दी और कही कि एक समय था कि हम लोग सभी को मदद करते थे और आज बहुत बुरा समय आ गया, अब तो श्री राम ही
सब कुछ करेंगे। साधु ने बोला कि तुम्हें अपने श्री राम पर इतना भरोसा है तो वे तुमको ज़रूर देंगे। तब प्यारे लाल की पत्नी ने बोली कि लीजिए बाबा, आप पहले खाना खाइए। साधु ने बोला कि तुम दोनों भी मेरे साथ आओ और खाना को खा लो। तब उसकी पत्नी ने बोली कि बाबा, पहले आप मेरे घर पर मेहमान बनकर आए हैं, इसलिए ये खाना पहले आप खाइए, इसके बाद हम दोनों ने बाद में खाना को खा लेंगे। उस साधु ने बोला कि तुम्हारी बातों से तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया। और उसी समय साधु ने श्री राम के रूप में प्रकट हुआ। तब प्यारे लाल और उसकी पत्नी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम की, बोली कि जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम बोले कि बताओ तुम दोनों को क्या चाहिए। दोनों पति पत्नी ने बोले कि हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, आपने तो अपने चरणों में हमें जगह दी और कुछ भी हम लोग को नहीं चाहिए। तब श्री राम ने धन दौलत को पूरा भर दिए, जैसा पहले प्यारे लाल था वैसे ही धनवान कर दिए। प्यारे लाल को इसके बाद के दोनों बेटे फिर वापस आया और अपने माता पिता से माफ़ी मांगा और बोला कि हम दोनों ने अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, हमें माफ़ कर दीजिए। अब हम दोनों आपके साथ रहकर आपके पास काम में हाथ बटाएंगे। प्यारे लाल और उनकी पत्नी ने बच्चों को माफ़ कर दिया और खुशी खुशी रहने लगे। ये सब प्रभु श्री राम की कृपा से हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।